प्यारे बच्चों, आज हम इंडिया के मैप में करेंगे सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है और उसके पीछे क्या कारण है कि जहां अधिक होती है तो उसका क्या कारण है और जहां कम होती है तो उसका कारण क्या है। तो इससे पहले हम बात करेंगे मानसून के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आपने मानसून के बारे में सुना है, पढ़ा है, तो आप यहां समझें कि मानसून क्या होता है और वो मानसून का वर्षा से क्या संबंध है, ये जो है समझें। तो मानसून की हम बात करेंगे। एक इससे पहले आपने क्या समझना जरूरी है कि हमारी जो पृथ्वी है यानी भूमि है, वह ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब में जो है ये 5 महासागर और 5 महाद्वीप हैं। तो जो ग्लोब में या इस भूमि पर पृथ्वी में जो पानी है, उससे क्या होता है, जो पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, देखो ये जो झुकाव है, इसके कारण वायु दाब बनता है। वायु दाब क्या होता है, जैसे आप चाय बनाते हो, पानी गर्म करते हो, दूध गर्म करते हो, कोई भी जैसे नीचे आग जला करके ऊपर कोई भी पानी, चाय या जो भी चीज आप बनाते हो, तो ऊपर जैसे ढक्कन रखते हैं और वो जो है वायु दाब के कारण यानी उसके ऊपर वाष्प जो है बन करके, जैसे मान लिया यहाँ से वो जो है ढक्कन के ऊपर ये पानी के जो कण हैं वो इसके अंदर जमा होते रहते हैं, और जब हम थोड़ा सा उसको हटा देते हैं तो क्या होता है, आप देखते हो क्या होता है। तो उस जो प्लेट या कोई ढक्कन यानी ऊपर जो रखा हुआ है उसमें से पानी टपकने लग जाता है। वही क्रिया जो है, वही प्रक्रिया जो है वर्षा के साथ है। यानी उसी को आप अगर समझेंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि मानसून क्या होता है और वर्षा किस कारण होती है, ये भी समझ जाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ अब हम बात करेंगे, जैसे यहाँ जो पानी है वो गर्मी के दिनों में, अप्रैल और मई जून के महीने में, गर्म दिनों में वो पानी जो है उबल उबल करके इतना मतलब वाष्प बनते हैं उसके अंदर, और वो वाष्प जो है क्या होता है, वाष्प बनकर ऊपर उठते हैं। तो वहां का जो दाब है वो वायु दाब जो है एक समान है, और जब वो हवा चलने से जब वो समतल स्थल भाग की तरफ आते हैं तो क्या होता है, वहां के उस मौसम में, वातावरण में नमी होने के कारण वो जिस तरह आपको बताया है कि जैसे प्लेट को ऊपर उठाने से वो पानी जो है या वाष्प जो है वो बूंदे गिरने लग जाती है, इसी तरह से वो जो वाष्प बन करके जो बादल बनते हैं इस पानी से, महासागरों से, वही जो है आके जाकर के वर्षा करते हैं। कैसे, तो जून जुलाई अप्रैल के महीने में, गर्म दिनों के में जो है ये पानी गर्म होकर के वाष्प बनाता है, और अप्रैल यानी जून और मई, जून जुलाई और अगस्त के महीनों में ये मानसून जो है इधर दक्षिण से पूर्व की तरफ ऐसे, ये बादल कह सकते हैं हम इनको, ये जो है मानसूने ऐसे चलती है, ऐसे जो है चलती है, और जहां जहां से ये मानसूने जाती हैं वहां वहां ये जो है वर्षा करती है। तो ये है मानसून। भारत में जो है मानसून जुलाई या अगस्त, कुछ कई बार मई के महीने में भी यानी जून में भी और मई में भी जैसे शुरू हो जाता है, मई के लास्ट और जून जुलाई के महीने में ये मानसूने आती है। तो अब हमारा प्रश्न क्या था कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, क्यों होती है, और सबसे कम वर्षा क्यों होती है। तो ऐसे ये पूरे भारत में ये मानसून आती है जुलाई और अगस्त के महीने में, जिसको हम
आम साधारण शब्दों में ये कहते हैं कि जैसे सावन के महीने में तो ये बरसात होती है। तो सबसे कम और सबसे अधिक बरसात होने का कारण क्या है? जब ये मानसून ऐसे यहां आती है तो सबसे अधिक वर्षा भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कहां होती है? मौसिन राम जगह है, स्थान है, वहां सबसे अधिक वर्षा होती है। और पहले जो है इससे 10-15 किलोमीटर पास में ही चेरापूंजी जो है वो भी सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है। और उसके बारे में भी लोग या बच्चे आज भी चेरापूंजी के नाम से ही जानते हैं कि सबसे ज्यादा वर्षा वहां होती है। लेकिन जब ये आंकड़े जो है 91 और 92-93 की जो बातें हैं, तब जो है यहाँ रिकॉर्ड सबसे अधिक वर्षा होने का किया था। तो मानसिन राम और चेरापूंजी ये हैं कौन से राज्य में? मेघालय राज्य में। कौन से राज्य में? बोलो बच्चों। मेघालय। हाँ, तो यहाँ असम और मेघालय, यहाँ जो है मेघालय है। मेघ जमा में आलय, मेघ का मतलब बादल, और वही उसी तरीके से जैसे हिमालय हिम बर्फ का घर, तो ये बादलों का घर है। यह बादल सबसे अधिक, जैसे इसी के कारण इसका नाम, राज्य का नाम मेघालय रखा गया है। लेकिन अब ये देखें, ये जो 3 पहाड़ियां यहाँ बनाई गई हैं, ये जो पहाड़ियां हैं ये गारो, खासी और जयंतियां। ये है गारो, खासी और जयंतियां। 3 पहाड़ियां हैं, आप देख रहे हैं। ये एक कीप नुमा आकार बनाए हुए हैं, ऐसे एक कीप की तरह है ये आकार बना हुआ है। ये मानसून या ये जो बादल, ये क्या जब इनकी दिशा इधर है तो ये ऐसी जब मानसूनें जाती हैं तो ये इस कीप नुमा जो भौगोलिक स्थिति है उसमें घुस जाती है और वहां से निकलने नहीं पाती। ये जो मानसून है या ये जो बादल है, ये कहां घुस जाती है, कहां घिर जाती है? गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं मेघालय में, असम में, उन राज्यों में, तो वहां सबसे जो ये बादल जो है ये उसके अंदर मतलब बाहर निकलने नहीं पाते। ये तीनों नदियां एक कीप के आकार की हैं। जैसे ये कीप नुमा आकार है तो उसके अंदर घुसने से वो बादल वहां से निकलने नहीं पाते। कुछ बादल जो है आगे जा करके थोड़ी बहुत बरसात करते हैं, और लेकिन फिर ये यहां से टकराकर आगे हिमालय पर्वत से टकराकर इनकी दिशा फिर जो है वापिस, तो यहां जो है जब ये यहां से निकलने नहीं पाते तो यहां सबसे अधिक वर्षा करते हैं। तो ये बात क्लियर। तो सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? मौसिन राम में होती है, जहां पहले चेरापूंजी था। दोनों एक आसपास ही है। और यहाँ क्यों होती है? क्योंकि यहाँ गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं जो कीप नुमा है। जैसे ऐसे कीप नुमा आकार है। जब ये मानसून या बादल इनके अंदर घुस जाते हैं और निकलने नहीं पाते हैं तो यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। यहां से ये मानसूने या बादल टकरा करके इनका दिशा जो है बदल जाती है और फिर ये उत्तर भारत की तरफ, जैसे लास्ट में जून में आएंगी तो वहां जुलाई तक पहुंच जाती हैं, अगस्त में आएंगी तो वहां सितंबर तक, तो यानी 1 महीने तक वहां फिर ये जो है बाद में हमारे हरियाणा की तरफ ये मानसूनें आती हैं। और एक आप यहां देख रहे हैं ये भारत की जो है नई दिल्ली, यहां से होते हुए ये मानसून फिर जो है इधर आती है उत्तर भारत में। ऐसे
फिर आप देख रहे हैं कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। और राजस्थान का भी जो क्षेत्र है वह है जैसलमेर और बाड़मेर, दो जिले हैं जहां पर वर्षा होती ही नहीं है, यानी बिल्कुल कम होती है। क्या कारण है? ये कारण यही है कि जब ये मानसून यहां से पहले, तो यहां से पहले यही बरसात हो जाती है, तो उनके अंदर क्या नाम है, जैसे वो इधर ज्यादा वर्षा हो जाती है तो इधर खाली ही, जैसे हम बादल बोलते हैं ना, जैसे खाली बादल जा रहे हैं, तो बात वही होती है। तो इधर कम वर्षा होती है। तो जब ये एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी है अरावली की पहाड़ियां, जो हमारे हरियाणा तक भी फैली हुई हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी जिले में भी ये हैं। तो ये अरावली की जो पहाड़ियां हैं, ये इनके बीच में रुकावट पैदा करती हैं, रुकावट पैदा करती हैं। तो ये जो मानसून है या ये जो बादल है, ये उधर की तरफ इस क्षेत्र में नहीं जा पाते। इस कारण से आधे राजस्थान में वर्षा बहुत ही कम होती है, यानी मतलब बहुत ही कम होती है। तो कारण यही है कि सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में, मौसिनराम और चेरापूंजी में। वहां क्यों होती है ये भी आपने समझ लिया है। लेकिन राजस्थान में कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ अरावली की पहाड़ियां इन मानसून या इन बादलों के आगे जो है दीवार की तरह खड़ी हो जाती है, और ये जो है फिर मानसून टकरा करके ये दिन की दिशा बदल जाती है, और जो आगे का जो भाग है वहां ये वर्षा नहीं कर पाते, यानी वहां ये बादल या ये मानसून नहीं जा पाती। तो इस कारण से जो क्षेत्र यहां बच गया, जैसलमेर और बाड़मेर, दो जिले ऐसे हैं राजस्थान के जहां वर्षा बहुत ही कम होती है। ये अरावली की पहाड़ी है। इसके साथ साथ आपको ये भी कल बताया था, जब पहाड़ियां करवाई थी तो सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की, जो ऊंचा पर्वत है, चोटी है उसकी, वो कौन सी है? गुरु शिखर है। और इसके साथ साथ ये आपने पहाड़ियां कर ली, और ये कर लिया है कि वर्षा ज्यादा होती है तो क्यों होती है, जहां कम होती है तो क्यों कम होती है। और अब ये भी देख लो कि जैसे जहां वर्षा कम होती है वहां की भूमि क्या हो जाती है? मरु हो जाती है। मरु का मतलब मरी हुई, यानी मरी हुई का मतलब जिस भूमि में जान नहीं होती उसको बोलते हैं मरुस्थल। तो ये जो है हमारे भारत का जो है मरुस्थल है। और मरुस्थल किस नाम से जानते हैं? थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो भारत का जो मरुस्थल जो बन गया, क्योंकि वहां पानी ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ जो है इस मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? थार मरुस्थल। मरुस्थल, मरु का मतलब होता है मतलब कमजोर, मरा हुआ जैसा। तो यहाँ जो है ये भूमि जो है कमजोर भूमि है, इसलिए इसको मरुस्थल कहते हैं, और ये थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है ऊंट जो है होते हैं, और ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, क्योंकि ऊंट एक ऐसा प्राणी है जो बहुत दिनों तक पानी पिए बगैर रह जाता है, और खेती बाड़ी करने में लोगों की जो है वो मदद करता है, या उनका जो है हर एक व्यापार में, हर चीज में जो है ऊंट उनका सहायक होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने समझा कि हमारे जो भारत में मानसून जो है जून जुलाई में शुरू होती है, और दक्षिण से पूर्व की तरफ ये मानसून जाती है, और यहाँ जो है आगे हिमालय पर्वत से, और यहाँ जो है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों से टकरा करके फिर ये जो है उत्तर भारत की तरफ जाती है, और वहां पर जो है अरावली पर्वत से आगे नहीं जा पाती है, इसलिए वहां कम वर्षा होती है। और यहाँ इन पहाड़ियों में फंसने के कारण यह वर्षा अधिक होती है। तो इसीलिए ये गिनीज बुक में भी नाम है, भारत का पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा यही होती है। ठीक है।